हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। भारत में गंगा नदी का बाकी नदियों की अपेक्षा में विशेष महत्व है। गंगा नदी पापों का नाश और मोक्ष प्रदान करती है। यह गंगा नदी गंगा सागर आकर सागर में मिलती है और इसी स्थान पर गंगा सागर तीर्थ है। गंगा सागर तीर्थ का महत्व इतना खास है कि लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर तीर्थ का कहानी जीवन और मृत्यु के चक्र और मोक्ष पाने की कोशिश के बारे में है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि कर्दम ने अपने पिता का वचन का पालन करने के लिए घोर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य दर्शन ऋषि कर्दम को दिया। फिर भगवान विष्णु ने ऋषि कर्दम को देवहूति से शादी करने के लिए बोला और उनको आशीर्वाद दिया कि वह खुद उनके बेटे के रूप में अवतार लेंगे। बाद में ऋषि कर्दम और देवहूति ने विष्णु भगवान के अवतार कपिल मुनि को जन्म दिया और कपिल मुनि जहाँ तपस्या करते थे वही आज गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं कि कैसे महान कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात उस समय की है जब अयोध्या में राजा सागर राज करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के शासक राजा सागर ने एक दिन अश्वमेघ यज्ञ कराया और अश्वमेघ यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ के समय छोड़े हुए घोड़े को जो भी राजा रोकेगा उसको राजा सागर से लड़ाई करनी होगी। इसलिए किसी भी राज्य ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। राजा सागर के अश्वमेघ यज्ञ की सफलता भगवान इंद्र से देखी नहीं गई और उन्होंने उस घोड़े को ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया, जहां कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। गायब घोड़े को खोजने के लिए राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। वह सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने उस घोड़े को देखा और तपस्या में लीन कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इन सब से कपिल मुनि का तपस्या टूट गया और जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली, राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र को जलाकर राख कर दिया। जब बहुत दिनों तक राजा सागर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली, तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को घोड़े को खोजने के लिए भेजा। अंशुमन जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो वहां उसने उस घोड़े और अपने चाचाओं की चिता देखी और इंद्र के चाल के बारे में भी जाना। उसके बाद अंशुमन ने अपने चाचाओं की आत्मा के शांति हेतु कपिल मुनि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उसके पश्चात जब कपिल मुनि प्रसन्न हुए तब उन्होंने उस घोड़े को छोड़ा और बताया कि राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र को सिर्फ माँ गंगा की पावन जल ही मोक्ष दे सकती है। उसके बाद राजा सागर के वंशज अंशुमन और फिर दिलीप ने यज्ञ कर गंगा माँ को धरती पर लाने की कोशिश की, पर ला नहीं पाए। फिर राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए बोला। फिर भागीरथ ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए मनाया, पर भगवान विष्णु ने भागीरथ को चेतावनी देते हुए कहा कि गंगा जी की धारा की गति इतनी तेज है कि धरती उसको सहन नहीं कर पाएगी और टूट जाएगी। इसीलिए वो पहले भगवान शिव को मनाए, क्योंकि उन्हीं के जटाओं में इतनी शक्ति है कि वे गंगा जी के धाराओं का वजन संभाल पाएंगे। फिर भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया। उसके बाद ही गंगा माँ धरती पर आई और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तभी से गंगा माँ को भागीरथी भी कहा जाने लगा और समुद्र को सागर और इस तरह गंगा सागर तीर्थ बना, जहाँ आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु मोक्ष की कामना में डुबकी लगाने आते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम या फिर गंगा सागर में डुबकी लगा लेने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।